और चलिए ब्रेक के बाद अब बात हमारे खास सेगमेंट की करेंगे, चुनाव में आज की। इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन भर की बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। ना केवल खबरें दिखाएंगे बल्कि इसके साथ ही उन खबरों के मायने भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं चुनाव में आज की कौन सी बड़ी खबरें रही। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आखिरकार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी की करहल सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। काफी कयासों के बाद आखिर पार्टी ने अखिलेश की सीट का ऐलान कर दिया। मैनपुरी जिले की करहल सीट अखिलेश के लिए काफी सुरक्षित मानी जा रही है। ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है और मुलायम सिंह यादव भी यहीं से पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। 2007 के बाद से ही यहां सपा का कब्जा रहा, यानी कि यादव बाहुल्य इस सीट के जातिगत समीकरण भी अखिलेश के पक्ष में है। मैनपुरी के सपा कार्यकर्ताओं ने कल ही इस सीट से लड़ने के लिए अखिलेश को आमंत्रण दिया था और उसके बाद से ही करहल से उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई थी। तो इस खबर के मायने को हम समझने की कोशिश करेंगे। सीधे नेक्स्ट स्टूडियो का रुख करते हैं। यहाँ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो इसे समझना चाहेंगे क्योंकि ना केवल अखिलेश यादव, पहले आजमगढ़ सीट से लड़ने की चर्चाएं थी, लेकिन अब देखिए मैनपुरी से लड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो उनका भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला। अयोध्या से उनके लड़ने की चर्चाएं थी, लेकिन आखिरकार गोरखपुर सीट से लड़े। क्यों आखिर इतना सेफ गेम खेलने की कोशिश की जा रही है? जय, जब योगी आदित्यनाथ का नाम गोरखपुर से घोषित किया बीजेपी ने, तो आपको याद होगा सबसे पहला कमेंट अखिलेश यादव का आया था जी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनको घर भेज दिया वो और कहीं से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन जब अखिलेश की बारी आई तो अखिलेश ने भी यही किया। वो सबसे सेफ सीट पर पहुंचे जो 2007 से समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। 7 बार वहां से समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और उनके पैतृक गांव सैफई से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। मतलब इससे ज्यादा सेफ सीट अखिलेश के लिए कुछ हो नहीं सकती थी। तो उन्होंने ये सीट क्यों चुनी और योगी आदित्यनाथ ने भी सेफ सीट चुनी, तो ये इसका मतलब क्या है जया, ये समझने की हमको कोशिश करनी चाहिए कि मतलब दोनों है, तो दोनों सेनापतियों को अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव का माहौल क्या है और मतदाता का मन क्या है। इसलिए वो कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए दोनों ने सेफ सीट चुनी। वो गोरखपुर गए योगी आदित्यनाथ और ये अपनी सबसे सेफ सीट करहल पर आए। अब देखिए ये 2 चेहरे बड़े महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश, और इन दोनों के आसपास ही चुनाव टिक गया होगा। और एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जब से भारतीय सियासत में मोदी युग शुरू हुआ है जया, मोदी युग मतलब जब से मोदी का इन्फ्लुएंस बढ़ा है राजनीति में, तो मोदी ही मोदी दिखते हैं जी। और जिस प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं अब तक विधानसभा चुनाव, मोदी का चेहरा सबसे महत्वपूर्ण रहा है और बाकी चेहरे फिर पीछे चले जाते हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में एक बात देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा मोदी की बराबरी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता है कि उनका कोई सेनापति इस तरह से खतरे में पड़े और पूरी पार्टी को फोकस उसी सीट पर करना पड़े, इसलिए ये दोनों फैसले बताते हैं। लेकिन इसमें टैगलाइन यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज अभी किसी भी पार्टी को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कोई जोखिम नहीं ले रहा है, बड़ी सेफ गेम खेले जा रहे हैं। और जो दल बदल हुए हैं उसमें भी यही गणित चला है, विनेबिलिटी का फार्मूला चल रहा है, जीतने कहाँ से जीत सकता है आदमी, वो उस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। जी जया। बिल्कुल, देखिए मिजाज समझने की कोशिश अभी शायद दोनों पार्टियां कर रही हैं सर। और 2017 में भी हमने देखा था, 2017 के जब चुनाव हुए थे, करहल सीट ऐसी सीट थी जहां बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज समाजवादी पार्टी का रहा था। सुरक्षित सीट मानी जाती है इस पार्टी की और इसीलिए देखिए अखिलेश यादव यहाँ से लड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यूपी चुनाव की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शय और मात का खेल इस वक्त जारी है। बुधवार को ही मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई और आज उनके साड़ू प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में आते ही उन्होंने अखिलेश यादव पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बंदी बनाया हुआ है और उनकी मर्जी के बिना कोई भी मुलायम सिंह यादव से मिल नहीं सकता। दरअसल प्रमोद गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के रिश्तेदार है।
2007 में प्रमोद कुमार गुप्ता समाजवादी पार्टी से विधुना विधानसभा से विधायक चुने गए थे। विधुना के मौजूदा विधायक विनय शाक्य ने पिछले दिनों सपा का दामन थामा था, जिस पर प्रमोद गुप्ता ने सवाल खड़े किए थे। इधर प्रमोद गुप्ता मुलायम सिंह यादव के साथ साथ शिवपाल यादव के भी बेहद करीबी हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मुझे अच्छी लगी। माननीय योगी जी का जो है ईमानदारी की जो छब है मुझे बहुत पसंद है। अपने इन्हीं के कारण भारतीय जनता पार्टी। चलिए एक बार फिर से नेक्स्ट स्टूडियो का रुख करेंगे। शैलन जी हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। शैलन जी, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को निशाना बनाया, कई विधायकों कई मंत्रियों को तोड़ लिया, लेकिन देखिए बीजेपी भी गेम खेलने में माहिर है। हमने पिछले कई इलेक्शंस में देखा है और इस बार तो बीजेपी ने डायरेक्ट समाजवादी पार्टी के परिवार को ही निशाना बनाया है, परिवार में सेंधमारी कर दी। जी जय, देखिए सियासत हो या जंग, सबसे बढ़िया दांव यही होता है कि दुश्मन के खेमे में सेंध लगाई जाए और दुश्मन के घर में सेंध लगाई जाए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और बीजेपी ने यही किया। समाजवादी पार्टी ने जो किया वो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बीजेपी ने किया, अखिलेश यादव के घर में सेंध लगाई, ये व्यक्तिगत हमला भी है और एक मनोवैज्ञानिक हमला भी है। तो आप देखिए जैसे ही पार्टी ज्वाइन की प्रमोद गुप्ता ने, उनका पहला बयान यही था कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बंदी बना लिया है और उनकी मर्जी के बगैर कोई उनसे मिल नहीं सकता है। तो अब इसके भावार्थ आप समझिएगा, एक बहुत बड़ा बयान है और बीजेपी इस पर जमकर खेलने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक बात और उठी कि अपर्णा यादव, ये भी फैलाया जा रहा है कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर बीजेपी में आई हैं। तो मुलायम और अखिलेश के बीच कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या हो भी सकता है। तो ये बड़ा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जो वोट बैंक है, जो आम मतदाता है, अब भी वो मुलायम सिंह को ज़्यादा फेवर करता है। और अगर ये बात उत्तर प्रदेश में चुनाव के मौसम में फैलती है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच नहीं जम रही है, तो ये इसका बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी उठाएगी। तो ये कई तरीके से बीजेपी का एक तीर से कई निशाने हैं। एक तो, और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव की दुखती रग पर हाथ रखा है बीजेपी ने, जो सबसे दुखती रग है। और इसी बहाने जो 30-40 साल पुरानी यादव फैमिली है जो पॉलिटिक्स में, उसके सारे जो कहानियां हैं वो बाहर निकल के आने लगती है। और जो कहानियां हैं वो कम से कम ऐसी तो नहीं है जिससे अच्छा माहौल बनेगा समाजवादी पार्टी के खिलाफ। चाहे फिर वो साधना यादव गुप्ता से मुलायम सिंह यादव के रिश्ते की बात हो, या उनके बेटे, दूसरे बेटे प्रतीक की बात हो, तो इस तरह की बातें जब फैलती हैं तो एक माहौल बनता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का मतदाता है और जिस तरह की वहाँ जातिगत समीकरण और ये मुद्दे काफ़ी हवा में काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। तो ये बीजेपी ने बड़े मतलब तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया है। ये चाहे प्रमोद गुप्ता हो, चाहे अपर्णा यादव हो, तो ये बीजेपी का एक बड़ा हमला है जो अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से भले ही ना ही परेशान कर रहा हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत परेशान करेगा। और चुनाव के मौसम में व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बात आना, ये उनके लिए अब वो अपना मनोबल कैसे बनाए रखते हैं और इसका जवाब कैसे देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शैलन जी, लेकिन संक्षेप में मैं चाहूंगी कि आप इसका भी जवाब दीजिए कि अपर्णा यादव का और प्रमोद गुप्ता का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए कितना बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, समाजवादी पार्टी को क्या वाकई में नुकसान दे सकता है? इसके साथ ही ये भी बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, प्रमोद आपने बताया है कि अपर्णा यादव आशीर्वाद लेकर आई हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, वो मानी नहीं। ये अखिलेश यादव का बयान है। लेकिन जो बात अपर्णा यादव ने की और प्रमोद गुप्ता ने की, उसमें आप ध्यान देंगे। अब किसकी बात सही है ये यहाँ से बैठ कर नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये जो फैलाने की कोशिश की जाए, देखिए राजनीतिक तौर पर कोई बहुत ज़्यादा, मतलब वोटों के गणित में बहुत ज़्यादा कोई ये दोनों चेहरे अंतर ला पाएंगे ये तो नहीं है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जबरदस्त तरीके से। और ये जैसा कि मैं अभी पहले बता रहा था कि एक पारिवारिक पूरा इतिहास खोलने की बात है और अखिलेश पूरे परिवार पर एक सवाल उठाने की बात है, और ये कहीं ना कहीं एक जो इमेज है उसको डैमेज करते हैं और अखिलेश यादव इससे जरूर परेशान होंगे। कुल मिलाकर जख्मों को हरा करने का काम शायद किया गया है। बहुत धन्यवाद आपका शैलन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही ये जो राजनीतिक खबरें इस वक्त चल रही है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और रोजाना बड़ी खबरें इन चुनावों से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है, उनके मायने समझाने के लिए भी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।